में देश कैसे चलता है। नहीं, संसद की योग्यताओं का निर्धारण कैसे किया जाता है, मंत्री लोग कैसे बनते हैं इस संसद में, और इसको किन किन हम नामों से जानते हैं, इसका क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपके परीक्षा में 3 नंबर के सवाल, 2-3 नंबर के सवाल हमेशा आते रहते हैं। तो हम इन चीज़ों को बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से इस चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे। ठीक है, तैयार है ना सब कोई? जैसे कि यही है हम लोगों का संसद। संसद क्या है? संसद। ये संसद पुराना संसद है। क्या है? पुराना संसद है। इसी संसद के माध्यम से हमने आज़ादी पाई। बाबू लिसन में केयरफुली। इसी संसद ने हमें क्या दी? आज़ादी। क्या दी? आज़ादी। इसी संसद ने दिया हमें आज़ादी। हम इस संसद के कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को जानेंगे कि इस संसद से हमारा क्या लगाव है। नहीं, नया बन जाने के बाद अब इनका क्या किया जाए। नहीं, तो भारत एक ऐसा देश है जिस तरह से हर राज्य में विधानमंडल है, नियम कानून बनते हैं कि नहीं, उसी तरह से इस भारत जो एक पूरा देश है, इतना बड़ा देश है, तो इसमें भी एक ऐसा जगह जहां लोग बैठ के कानून बनाए। क्या बनाए? कानून बनाए, विधि बनाए, व्यवस्था का निर्माण करे, और उस व्यवस्था को पूरे भारत में लागू करके केंद्र स्तर पर सारी चीज़ों को जवाबदेही यही से ली जाती है, जिसका नाम क्या है? संसद। सर्वप्रथम हम यह जानना चाहेंगे और आप लोग जानना चाहेंगे कि यह संसद जो शब्द है, ये शब्द कहाँ से लिया गया, ये शब्द आया कहाँ? ठीक है, यही है संसद। तो ये जो शब्द जो लिखे हैं, शब्द संसद, यह शब्द लिया गया है फ्रांस से। हमने कल बताया भी है इसको। कहां से लिया गया बाबू? फ्रांस से। यह संसद जो शब्द है लिया गया है फ्रांस से। दूसरा चीज, संसद की जो व्यवस्था है, व्यवस्था या कार्य पद्धति, संसद की व्यवस्था या कार्य पद्धति यानी संसदीय व्यवस्था कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। तो ये हम लोगों को शब्दों से क्या मतलब? काम से मतलब है, जहां से काम होता है। तो कहां से लिए हैं व्यवस्था? ब्रिटेन से लिए। कहां से लिए व्यवस्था? ब्रिटेन से। और इस संसद को हम बोलते हैं हाउस ऑफ द पीपुल। क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। कोई दिक्कत? संसद को क्या बोलते हैं? हाउस ऑफ द पीपुल। हाउस ऑफ द पीपुल। संसद शब्द कहां से लिया गया है? संसद शब्द कहां से लिया गया है? संसदीय व्यवस्था कहां से ली गई है? यही कारण है ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद की जननी। यह परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है कि संसद की जननी किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। किसे कहते हैं? ब्रिटेन को। संसद का मतलब हाउस ऑफ द पीपुल। संसद का मतलब हाउस ऑफ द पीपुल। वेरी गुड। हमें यह भी पता है कि संसद के कितने सदन? संसद के कितने सदन? 2। संसद के कितने अंग? सदन पूछे तो 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। सदन पूछे तो 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अंग पूछे तो 3, एक राष्ट्रपति जी आ जाते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो हमेशा प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि अंग पूछ रहा है आकि सदन पूछ रहा है। समझ रहे ना बात? इन चीजों को बढ़िया से पढ़कर तब हम जवाब देंगे। तो हो गए। अब ये जो संसद है, यहाँ पे कानून बनता है, विधि बनती है। नहीं, और यही से सब कुछ पावर दिया जाता है। जैसे इस संसद में, संसद की ये खूबी है, संसद की यह खूबी है कि इसके पास सोवेजनिटी है, मतलब संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता। संसद के पास क्या है बाबू? संप्रभुता। संप्रभुता को अगर हम व्याख्यात करेंगे तो इंग्लिश में होता है सोवेजनिटी। संप्रभुता का मतलब होता है कि जो यह कह दे वही होगा, यानी शक्ति। संप्रभुता बोले तो एक तरह से क्या है? शक्ति।
संप्रभुता बोले तो शक्ति, पावर नहीं, मैंने इसके मतलब ये सुप्रीम पावर है। क्या है? सुप्रीम पावर है, इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कोई राज्य है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है नहीं, लेकिन संसद उसको मना कर दिया, संसद उसको रोक सकता है, संसद उसको रोक सकता है। इसी को बोलते हैं संप्रभुता। कैसे? हाई कोर्ट है नहीं, हाई कोर्ट कुछ भी अगर करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा। यानी हाई कोर्ट से अब सोबर्डिनिटी किसका ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट की। संप्रभुता हाई कोर्ट का ज्यादा कि सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का। इसकी संप्रभुता इतनी बड़ी है कि संसद की संप्रभुता जो है, इसके इशारे पे सुप्रीम कोर्ट भी चलते हैं। ये कानून बदल देंगे, और जब कानून बदल देंगे यानी विधायक संसद से जब कानून पास हो जाएगा, उसी हिसाब से न सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि संप्रभुता के मामले में सर्वोच्च है कौन? संसद। संप्रभुता के मामले में सर्वोच्च कौन है? संसद। हाँ, कानूनी मामलों में सर्वोच्च कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ रहे ना? संप्रभुता के मामले में सर्वोच्च कौन? संसद। कानूनी मामलों में सर्वोच्च कौन? संप्रभुता, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की संप्रभुता है कानूनी मामलों में सर्वोच्च, लेकिन संसद की संप्रभुता सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये जो नियम कानून बना देंगे वही सुप्रीम कोर्ट भी। अभी संप्रभुता में क्या है संसद की? अभी लोग विधेयक उधर पास कर देंगे, कह देंगे कल से जीएसटी खत्म, सारा कहानी खत्म, सब टैक्स खत्म हो जाएगा। कितनी खुशी की बात हो जाएगी। ये जब चाहेंगे तब कर देंगे। कैसे हुआ था? एक बार बैठे बैठे रहे ये लोग, जो पैसा का जो था उसको पैसा नोट बंद नहीं कर दिए। इनके पास तो बजरिटी है, पूरा भारत टाँ 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 कर रहा है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप ही ने तो शक्ति दे के इसको भेज दिया है। सुने ना? तो संसद के पास शक्ति है कि जब कुछ चाहे, जब चाहे अपने बहुमत से उसको पास करके कानून बदल देगी। नहीं, जो चाहे और वही होगा। और कल से क्या होगा? कल से कहा दिया जाएगा कि अगर कोई किसी का मर्डर कर देगा तो उसका अधिकतम सजा 1 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट कल से क्या करेगा? सजा जब सुनाएंगे तो क्या करेंगे? अधिकतम सजा 1 साल। ये है सोबर्डिनिटी का पावर। दिस इज द पावर। ये किसने दिया है? जनता ने दिया है। किसने दिया है? जनता ने दिया है। तो ये है सोबर्डिनिटी। तो सोबर्डिनिटी मतलब संप्रभुता। संप्रभुता सबसे ज्यादा किसके पास? संसद के पास। न्यायालयी मामलों में संप्रभुता सबसे ज्यादा किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। बात समझ में आ रही है? किसी कोई दिक्कत? यह एक ऐसी व्यवस्था जहां पे लोग बैठ के कानून विधि बनाते हैं जो पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, और यही लोग हर स्टेट में अपनी अपनी अंकुशता को बनाए रखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यह है संप्रभुता। बात समझ में आ गई? किसी कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे हम। ये है, ये क्या है? अच्छा, शेर। क्या है? शेर। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है। गुजर रही है उम्र पर जीना अभी बाकी है, जिन हालातों ने पटका है जमीन पे। जो भी हालात हो, पटका तो गए, तो जिन हालातों ने पटका है जमीन पे, उन्हें उठकर जवाब देना अभी बाकी है। चल रहा हूं मंजिल के सफर में, मंजिल को पाना अभी बाकी है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के। वो फेल कर गया, फेल कर गया, उनका फलना का बच्चा कुछ न किया, चर्चा हो रही है। कर लेने दो लोगों को चर्चे मेरी हार के, कामयाबी का शोर मचाना अभी बाकी है। तो हम कभी थकेंगे, कभी झुकेंगे, जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक रुकेंगे नहीं, रुकना मना है। एक आता है एड रिवाइटल का, थकना मना है। क्या है? थकना मना है। तो थकना मना है आपके लिए। रात कब है, दिन कब है? जब मर्जी तब सो जाइए, जब मर्जी तब उठ जाइए। आपके लिए दिन रात नहीं बनाया गया है, आपके लिए 24 घंटा क्या वर्किंग डे है। समझ रहे ना? इस चीज को हमेशा अप्लाई करते रहिएगा, हमेशा, क्योंकि शोर मचाना अभी बाकी है। क्या बात है। यहां ये है नया संसद भवन। जब पुराना संसद भवन जब था, अभी इसकी हम चर्चा ना करके अभी हम कुछ और चर्चा करते हैं। जैसे बाबू ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन, एक लाइन मिस कर जाइएगा फिर सेकंड आपका नहीं होगा, आपका अपना, लगातार बने रहिएगा। समझ रहे हैं बात ना? ये क्या है? संसद। क्या है? संसद। संसद में कितने सदन?
एक एक राज्यसभा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अब हम जरा कुछ आर्टिकल की बात करें। हमने इस संसद के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। संसद शब्द क्या है, कहाँ से लिया गया है, नहीं, क्या इसका तात्पर्य है, क्या इसका पावर है, नहीं, क्या इसका अर्थ है, इसमें क्या होता है, समझ न गए। अब हम वो तो एक तरह से एक एट ए ग्लांस उसका व्यू था, अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो लोकसभा है, राज्यसभा है और ये संसद है। आप लोग एक शब्द सुने होंगे सरला, क्या शब्द सुने होंगे, सरला। वो ऐसे ही है, उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। सरला शब्द हालांकि जान लीजिए क्या है बाबू, सरला, सरला। स से क्या है, संसद। संसद शुरू होता है 79 से, कितना से, 79 से। और र से राज्यसभा, र से 80, ला से लोकसभा 81। तो संसद को ऐसे लोग ट्रिक से याद करते हैं, टेक्निक से, सरला नहीं, क्योंकि सरला में अब इसका एक जगह बेनिफिट मिल जाता है। कहाँ, ये तो हमें 79, हम तो संसद को पकड़ लेते हैं, ये लोकसभा 81 होगा कि राज्यसभा 80 होगा, ये आगे पीछे गड़बड़ा जाता है। नहीं तो सरला याद रहेगा तो र तो पहले है, ल बाद में है, तो भूलेंगे नहीं, समझ रहे ना। अरे बैठिए ऐसा कि जैसे कि लग रहा है सुन रहे हैं, हाथ पे ही ठकना ठुकनी मत लगाइए। मुद्रा जो है, मुद्रा उस काम का प्रतीक है। मुद्रा क्या है, काम का प्रतीक है। थकान हो गई है, वेरी गुड। स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। तो सरला को याद करते 79, 80, 81, अब 82, 83, 84, जाते जाते 85। उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, इतना ही पे अपना आर्टिकल का काम चल जाएगा। तो ये 3 याद रहेंगे, और 3 के बाद बच्चा 3 गुना, उसको हम सिस्टमेटिक से पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आप आर्टिकल को पकड़ लीजिएगा, उसमें से स्किप करके आप बाकी राइट आंसर को चुन लीजिएगा। ये लोकसभा है बाबू और ये राज्यसभा है, ठीक है। आर्टिकल में 79 में है संसद, 79 में क्या है, संसद, 79 में संसद। अब 80 में क्या है, राज्यसभा। 81 में क्या है, लोकसभा। इसका मतलब है कि हम लोकसभा का पूरा डिटेल्स हमको जानना चाहिए, और फिर राज्यसभा का टोटल डिटेल्स जानना चाहिए, फिर इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहिए। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं, नहीं, इनकी क्या कार्य भूमिका है उसको भी जानना चाहिए कि नहीं। तो इस तरह से हम बारी बारी से सब चीजों को पढ़ेंगे। तैयार है ना सब, कोई डाउट। सरला बोले तो स से, र से, ल से लोकसभा, ये हो गया 81 लोकसभा। अब राज्यसभा में सीटों की संख्या, पहले थोड़ा सीट जान ले, नहीं कि कितना सीट है। सीट में मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी अगर कॉन्सेप्ट से ना पढ़ेंगे तो क्लियर नहीं रहता है कि सीट गड़बड़ सड़बड़ समझ में आती है, तो ध्यान से समझेंगे। राज्यसभा में सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। शब्द हम क्या बोल रहे हैं बाबू, निर्धारित, यानी सीटों की संरचना। हम क्या पढ़ रहे हैं, सीटों की, हम पढ़ रहे हैं सीटों की संरचना। क्या पढ़ रहे हैं, सीटों की संरचना पढ़ेंगे, संरचना, ठीक है। तो राज्यसभा में सीटों की निर्धारित संरचना कितनी है, 250। लोकसभा में 550। हालांकि इसमें कुछ थोड़ा सा एक दूसरी तरह से समझेंगे तो वास्तव में ये 552 निर्धारित की गई थी, ठीक है, वास्तव में 552। हालांकि इस वास्तव में कई वास्तव आएगा, उसको भी हम लोग समझेंगे ध्यान से बाबू, एकदम कॉन्सेंट्रेशन से, एकदम हॉक्ड आइड फोकस बनाए रखिएगा। कंसिस्टेंसी, 5 मिनट में ध्यान से समझे, 5 मिनट रुक गए, फिर 5 मिनट ध्यान से, तो कंसिस्टेंसी आपकी गायब है। नहीं तो कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, फटाफट समझ में आएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, बस उसको रिवीजन करते रहिए। कंडीशन यही है। ये हम चर्चा करते हैं 552 के हिसाब से, फिर चर्चा कर देंगे 550 के हिसाब से, दोनों चर्चा करेंगे। 552 में क्या है, चूंकि हम लोकसभा को पहले पढ़ेंगे और फिर हम राज्यसभा को
इसके बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोकसभा की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे 552 सीटों की निर्धारित संख्या की गई थी। कितनी? 552। इस 552 में यहां आते हैं, दो जो सीटें थी ये एंग्लो इंडियन, जो नए एकदम बच्चे हैं उनको जानने की ये जरूरत है कि एंग्लो इंडियन क्या है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि जो अंग्रेज यहाँ पे रह गए थे, शादी उदी यहाँ भारत में ही कर लिए थे, उसको क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। तो मान लीजिए कि वो लोग रह गए, तो उन लोगों की भी बात रखने का एक जगह होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि वो लोग वोट में कभी जीतेंगे नहीं, क्योंकि कई तरह की मतलब भेदभाव हो जाता है। तो एक तरह से एंग्लो इंडियन 2 सीटों का निर्धारण कर दिया गया। कितने सीटों का? 2 सीटों का। तो कितना बच जाएगा ये 552 में? 550, ठीक है। 550 सीटों की निर्धारित संख्या है, ठीक है। हम निर्वाचित नहीं बोल रहे हैं, निर्धारित। कितनी? 550। पहले कितनी थी? 552। तो 552 में 2 क्या था? एंग्लो इंडियन, 2 था एंग्लो इंडियन। तो बचा कितना? 550। अब इस 550 का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। अरे लिखना बाद में, हम इसका भी पीडीएफ डलवा देंगे, पैनल पीडीएफ भी, घबराओ नहीं, हमारा फोटो सहित जाएगा पीडीएफ, घबराना नहीं है। इसलिए चूंकि आप चीजों को जहां हमारा फेस रहेगा, इसका फेस रहेगा, हमारा बतवर्ष फटाक से याद आ जाएगा। तो एक तरह से ऐसे भी पीडीएफ बनता है, ये बहुत बेहतरीन होता है। इसको बोलते हैं पैनल पीडीएफ। पढ़ाते जाइए और उसका पीडीएफ बन जाएगा, उसको डाल दीजिए। और फिर ऐसे भी पीडीएफ जो कागज का बनता है केवल, उसको हम लोग करेंगे। तो कितना होगा बाबू? 550। इसको हम बांट रहे हैं, बांटे हैं। 552 में से 2 निकला था, तो कितना बच गया था? 550। 550 सीटों की संख्या 550। अब इन 550 में देखेंगे तो 530 राज्यों से, क्या होता है बाबू? राज्यों से। तो कितना बचा? 16 बचा जी। 20 कितना बचा? 20। तो जब राज्य हो गया तो क्या बचा? केंद्र शासित। राज्य हुआ तो क्या बचा? केंद्र शासित, ठीक है। ये हम सीट को भी बांट रहे हैं, हम चुनाव नहीं करवा रहे हैं, अभी बांट रहे हैं। तो 550 में 530 और 20, यानी जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके लिए निर्धारित किया गया कुल सीटों की संख्या 20। कितने सीटों की संख्या? 20। तो परीक्षा में कई तरह से भिन्न भिन्न स्पष्टीकरणों के द्वारा सवाल पूछा जा सकता है कि निर्धारित लोकसभा केंद्र शासित प्रदेश में सीटों की कुल संख्या, तो 20। निर्धारित अनिर्वाचित, सवाल को बना के पढ़ेंगे कि पढ़ के बनाएंगे? पढ़ के बनाएंगे। तो ये है निर्धारित। बाबू ये क्या है? निर्धारित। लक्ष्य की तरह साफ इसमें डूब जाना है। लक्ष्य समझते ना आप लोग, कि इसके अलावा कुछ नहीं सुन रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? मेरी आवाज। और क्या देख रहे हैं? यहाँ लिखा हुआ चीज। तो सुनना और देखना में यहाँ पे फर्क में बैठना है, ठीक है। तो 530 तो राज्यों से समझ में आ रहा है नहीं, और 20 बचे केंद्र शासित। तो बाबू अब हुआ क्या? 530 में 530 का निर्वाचन तो हो जाता है, होता है निर्वाचन। यह भी क्लियर क्वेश्चन कि राज्यों में लोकसभा के सीटों का निर्वाचन की संख्या कितनी है? 530। निर्धारित सीटों की संख्या कितनी है? 530। सेम, जितना निर्धारित उतना ही निर्वाचित। बोलिए, जितना निर्धारित उतना ही निर्वाचित, जितना निर्धारित उतना निर्वाचित। कहां? केंद्र शासित के राज्य में, राज्यों में। कोई डाउट? थोड़ा सा भी नहीं। तो जितना निर्धारित था उतना निर्वाचित, जितना निर्धारित उतना निर्वाचित। 20 गो निर्धारित था। क्या था? निर्धारित था। निर्वाचित कितना हुआ? 13। कितना हुआ निर्वाचित? 13 निर्वाचित। घट गया, बचा कितना? 7। वो 7 कहां गया? 7 कहां गया?
नहीं आएगा सवाल ना। अब यहाँ पे यही सब सेम जो डिजिट है यही है, लेकिन भाषा के अंतर से आपके दिमाग को घुमाएगा और आपके दिमाग का आईक्यू चेक करेगा कि आप उस जिस सरकारी नौकरी का फॉर्म भरे हैं उसके एबल है कि नहीं। तो अब इसमें कोई डाउट, इस श्रृंखला में कोई डाउट नहीं। निर्धारित निर्वाचित बराबर, निर्धारित निर्वाचित बराबर, संख्या कितना 530 530, कितनी संख्या फिर 530। केंद्र शासित में निर्धारित कितना, निर्वाचित कितना 13, बच गए 7, बच गए 7। अब 7 के लिए जनसंख्या ही नहीं था, केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या ही नहीं था। अब इसी पर हम जनसंख्या पर चर्चा विस्तार से कर लेते हैं, किया जाए। रेडी एवरीवन? वाह क्या बात है। अब हमें यही मिला है टॉपिक, उसको छेड़ने का। एक बार छेड़ेंगे जिंदगी भर याद रखेंगे। यहां पे क्या है बाबू कि जनसंख्या नहीं है, तो यह भी प्रश्न उठता है बनाया क्यों गया। जब तेरे पास जनसंख्या नहीं था तो इतना ही कर लेते, लेकिन बनाया क्यों गया, अब इसको हम समझेंगे। दो जगह आ रहा है अंतर, एक इसमें कितना 7, अब 530 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 543। आप कह रहे हैं 550 और दो गहू छटकाइए दिए हैं एथी वाला एंग्लो इंडियन वाला, 2 उधर गायब हो गया, 7 इधर गायब हो गया, अब 5 इधर गायब है, गया कहां। यही तो समझना है, यही तो खेला है। समझने के तैयार है? यस, क्या बात है। 543 और 2 एंग्लो इंडियन हट गया भले 545, हम 550 में बांट रहे हैं, अभी पैसा बट रहा है, बेईमानी करके घर के भाग जाइएगा। भरोसा करना कहा गया ना, जब चलना है खुद अपने पैरों पर तो क्यों भरोसा करें गैरों पर। गैर मत बनिए, हिसाब का लेखा जोखा हम दे रहे हैं, क्योंकि CAG। क्या बात है। अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं बाबू। 7 गो सीट के लिए लोकसभा के लिए जनसंख्या नहीं है, तो इसीलिए भविष्य के लिए रख दिया गया कि जनसंख्या आज ना है, जनसंख्या बोलने में देर लगते, बोल जाएगी जनसंख्या, तो उस समय क्या किया जाएगा, तब टेंशन होगा ना। तो कहे नहीं अभी से हम कुछ ऐसा कर दें। और इंसान फ्यूचर देखता है कि नहीं, केवल वर्तमान जानवर की तरह जितना चारा डालिए खा जाएगा, नहीं अक्ल से भैं भैं करेगा, नहीं। हम इंसान ना है, हम अपनी चारा को बचाते हैं कि कल क्या खाएंगे, कल कहाँ से हमारे लिए चारा मिलेगा, है कि नहीं। चारा मतलब भोजन। अरे भाई क्या बात है, विधि का विधान है। अब हम एक चीज और समझ रहे हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। 7 मतलब जनसंख्या नहीं थी, लेकिन निर्धारित करके रख दिया गया है। क्या कर दिया गया, उसको रख दिया गया। यहां पे 530 और 13 हो रहा था 543, 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन, एंग्लो वाला, तो ये एंग्लो वाला तो बाबू तो खत्म हो गया, इस एंग्लो वाला खत्म हो गया कब 104 संवैधानिक संशोधन के समय में। कब था 2019 में 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त करने की नहीं गई, घोषणा की गई, जो 2020 में कह दिया गया कि फरवरी 2020 तक ही यह पद बना रहेगा। लिसन मी केयरफुली एवरीवन, फरवरी 2020 में यह पद खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि आप पास काल खत्म तो 2 एंग्लो ने टुकु 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 तकते रह जाएगा, अचानक खत्म कर दिए तो 6 महीने 3 साल बाद हमको समय देते ना। तो ये 104वां संवैधानिक संशोधन 2019 में कह दिया गया कि बस अब फरवरी आ रहा है ना, इसमें इस पद को अब खत्म कर दिया जाए। तो सवाल 2 तरीके से पूछेगा। सवाल कितने तरीके से? 2। पहला कि एंग्लो इंडियन का पद किस समय में खत्म कर दिया गया, 2020, लेकिन खत्म करने का प्रस्ताव कब रखा गया, 2019 में।
कौन सा संवैधानिक संशोधन था वो? 104। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो एंग्लो इंडियन तक कहानी खत्म। लेकिन हम यहाँ 550 में 543 और 2 कितना हुआ? 545। अभी वो 5 को गायब है। ये कहाँ गायब है? इसके पीछे है एक बहुत ही रहस्यमय। कल हम तो बतेबे किए थे। ओ रुक जाओ रुक जाओ। इसीलिए क्लास कंटिन्यू करिएगा तो नया नया चीजें हमेशा मिलेंगी। यहाँ पढ़िएगा तो कुछ लेके जाइएगा, कुछ छोड़ के जाइएगा। पढ़ेंगे तो लेके जाएंगे कि छोड़ के? तो लेके जाना में बुद्धिमानी है कि छोड़ के जाना बुद्धिमानी है? लेके जाना बुद्धिमानी। चलिए आगे देखते हैं। हमने कहा था बाबू 79 में है संसद, ठीक है, सरला र से राज्यसभा। 80 में राज्यसभा। 81 में क्या बात है, लोकसभा। हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। 550 कितनी? 550। निर्वाचन कितने पे? 545 पे। 5 जो है, 5 ये जो सीटें हैं आप लोगों को पता होगा, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। क्या है बाबू? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का जो कुछ एरिया था उसको ऑक्युपाइड कर लिया था पाकिस्तान, कहता कि नहीं? तो जब वो ऑक्युपाइड कर लिया, लेकिन भारत यह दुनिया को दिखाना चाह रहा है। भारत क्या कर रहा है? दुनिया को यह दिखा रहा है कि तू हमार ले ले है। इसलिए उस जगहिया का हम यहाँ 5 को खाली करके रखे हैं। थोड़ा सा जहिया झपट्टा मारेंगे हमारा 5 को ऑलरेडी सांसद वहां खड़ा हो जाएगा। दुनिया अभी वर्ल्ड लेवल पर देखेगी ना, ये भारत में लोकसभा में निर्वाचितों की संख्या 550 कह रहा है। आज है ना, चुनाव लड़ रहे हैं 545 पे। ये 5 को इसका कहाँ गया? तो इंडिया कहेगा ना कि 5 को रखला बने उन्हें छकला झपट्टा जो ही आई तो यह 5 को हमारे वहां खड़ी आई। इसी तरह से सिमिलरली राज्यसभा में बाबू अधिकतम सीटों की निर्धारित संख्या 250, लेकिन चुनाव में भाग लेते हैं 245। 200 तो एकरों में यानी संसद को, संसद भारतीय संसद वर्ल्ड को, पाकिस्तान को और भारत के नागरिकों को यह दिखाना चाहती है कि हमारा 5 गो सीट के मुताबिक जो जगह है वो पाक ऑक्युपाइड एरिया में है। क्या है? पाक ऑक्युपाइड एरिया में है। इसलिए हमें वो मेरा है, अपना हक दिखा रहा है। क्या कर रहा है? वो अपना हक दिखा रहा है। इसीलिए कैसे लोग कहते हैं ना कि घर द्वार के सामने थोड़ा सा भी कोई कहीं छेके रहता है तो उसको बाहर सुबार के ठेले रहते हैं उन्हें कोनवा कोनिया में। अरे गांव नगर में क्या होता है? नहीं, कभी भले कमजोर है लेकिन तनु सुख जगह मिल रहा है तो वही में बाहर ठेल देगा। ये हमारे लोग से देखना, हमारा हुआ लबाना, मन आत्मा उसका बेचैन रहता कि हमारा वहां तक है। दूसरे को भी लगे अरे बाहर कहना के ओ ये अभी नहीं मानी ना, अभी ईमानी ना। तो पाकिस्तान का धक धक ही मारेगा ना 5 को, हमारा धक धक मारते हैं फ्यूज बॉल 5 को उसका कब झपट्टा। यानी क्या है बाबू? ये पीओके के लिए। किसके लिए है? पीओके। अब बात समझ में आ गई 5 कहाँ गायब थे। यानी एक तरह से हम लोग मतलब दिखाना चाहते हैं अपना हक, अपना अधिकार। अब इन चीजों को अब आप समझ गए कि अधिकतम सीटों की संख्या 550, निर्वाचन कितना पे? हालांकि क्या? हालांकि 2 अब तो गायब हो गया है बाबू, 2 तो अब गायब हो गया है। एंग्लो इंडियन बचा कितना? 543। यानी 543 पे निर्वाचन होता है। इस 543 में आधा से 1 कम, आधा से 1 ज्यादा। हाँ क्या बात है, आप लोग का मैथ बहुत बढ़िया है। आधा से 1 ज्यादा जो लाएगा वो सरकार बना लेगा। आधा से 1 ज्यादा 5 होता तो कितना होगा इसका दिया? 274। हाँ 273 कितना हो जाएगा बाबू? 272 होगा क्या? 71 पॉइंट तो आदमिया का काटेंगे नहीं ना, मनो करा के
ओकरा को एगो बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा 272। अभी मोदी जी के मेरे ख्याल से लगभग 240 उनके अपनी पार्टी का सीट है। कितना है 240। कितना बाबू 240। तो ये अकेले वो अपने दम पर सरकार बनाते? हाई जितना सब अपना जो संगतिया है, संगतिया मतलब बिहार में है नीतीश कुमार, एक पार्टी और है एलजेपी चिराग पासवान, फिर मांझी जी भी हैं, हम मतलब मांझी जी वो भी है। उधर आंध्र प्रदेश में ना नायडू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, वो भी उन सब कोई मिल के आई 272 से आगे कर दिए। अब मोदी जी को हमेशा, नीतीश कुमार जी को, नायडू जी को, लोजपा जो भी है, इन लोगों को हमेशा इनकी बात को वो सुनते हैं ध्यान से, कि जहां से बीच में खींचे कि सारा कहानी, हाँ मित्रों फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर बोलना पड़ जाएगा बार बार नहीं। तो इस तरह से धीरे धीरे इन सभी चीजों में आप जो है चुनाव जीत करके और आधा से एक ज्यादा लेंगे तो फिर आपकी सरकार बनेगी। तो अब जरा सीट के बारे में एक बार क्लियर हम लोग फिर बात करें। अधिकतम सीटों की संख्या जो निर्धारित की गई है 550। कितना 550। 550 में राज्यों के लिए कितने संख्या की गई है 530। निर्धारित है कि निर्वाचित? दोनों। क्या है दोनों, निर्धारित भी और निर्वाचित भी। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 20। निर्धारित की निर्वाचित? निर्धारित। और निर्वाचित कितना 13। 7 क्यों नहीं? क्योंकि जनसंख्या नहीं, जनसंख्या नहीं तो 7 नहीं, लेकिन हम रखे हैं जनसंख्या तो बढ़ने में कोई समय ज्यादा थोड़ी लग रहा है, वो बढ़ेगा तो हम दे देंगे। एक चीज और वो देगा आपके दिमाग को सुकून।